नेक्स्ट व्याधि देख लेते हैं, यह है गृध्रसी। गृध्रसी मतलब जो गिद्ध होता है उसकी तरह अगर चलने वाला होता है तो उसको हम गृध्रसी बोलते हैं। ये बेसिकली एक वात व्याधि है, तो इसको हम नॉर्मली सियाटिका से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें हमें पता है कि सियाटिका में क्या होता है कि सियाटिक नर्व होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण से सियाटिक नर्व जो होती है वो पूरे ओलिक्रोन प्रोसेस से ऑब्टूरेटर जो प्रोसेस है हमारा पेल्विक बोन में जो प्रोसेस रहता है ना, वहाँ से निकलते हुए जाती है और फिर पूरे टो तक पहुँचती है ना। तो ये जो नर्व है उसका कंप्रेशन हो जाता है तो हमको पूरे में दर्द होता है और फिर ऐसे चलने लगता है पेशेंट जैसे कि गिद्ध हो, यानी कि वल्चर हो। ठीक है, तो इसी को हम गृध्रसी बोलते हैं। तो ये वात व्याधि है, इसका एक श्लोक है, उसको याद करना है, बस हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं, याद तो कर लेना। ठीक है, अब ये वात व्याधि का आचार्य चरक ने बताया हुआ है 28वें चैप्टर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका वर्णन दिया हुआ है। तो ये जो व्याधि है मुख्यतः पैरों को प्रभावित करने वाली वात व्याधि है, जिसका वर्णन सभी आचार्यों ने स्वयं लोक के रूप में किया हुआ है। अब क्या होता है, स्पिक प्रदेश से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे जो पेन होता है ना वो स्पिक प्रदेश से प्रारंभ होता है। स्पिक यानी कि हिप रीजन से। ठीक है, पृष्ठ को प्रभावित करते हुए क्रमशः पैर में आता है और वहाँ पे जकड़ाहट हो जाती है, तोदयुक्त तीव्र पीड़ा होती है, उसी को हम गृध्रसी बोलते हैं। ये व्याधि मुख्यतः कटी प्रदेश में स्थित गृध्रसी नाड़ी के दबने से होती है और शोधयुक्त होने के कारण वहाँ पे हमको शोध होने लगता है, तो हमको वहाँ पे इसलिए ये व्याधि उत्पन्न होती है। ये मुख्यतः एक और की शक्ति में ही होता है। यहाँ मतलब हमें पता है कि ये जो गृध्रसी है ना वो किसी एक ही पैर में होती है। ठीक है, तो हमको एक ही पैर में ज़्यादा पेन होता है, दोनों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम सियाटिका से बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपका स्फिक है, श्लोक में भी लिखा हुआ है, स्फिक, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा, ये पूरा लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, जंघा पदम क्रमात्, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये आपको परिभाषा इसकी अच्छे से याद रखनी है। गृध्रसी की क्या है, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात् गृध्रसी, याद रखना है। स्फिक पूर्वा, स्फिक से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्फिक से, पूर्व यानी प्रारंभ, फिर कटी में गया, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ, फिर कटी हमारा जो लोअर बैक रीजन है, इसके बाद फिर पृष्ठ यानी पीछे का रीजन, इसके वहाँ से फिर आए तो उरु, उरु यानी थाइस, जानू यानी नीज, और फिर जंघा यानी हमारा जो काफ रीजन है वहाँ, और फिर पद्म, पद्म यानी पैर, हमारा नॉर्मल पैर, तो वहाँ से क्रम से हमें दर्द होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम गृध्रसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो पेन होता है ना, वो पूरा पीड़ा जो होती है वो वैसे क्रम से नीचे तक जाती है। तो आपको ये जो याद है बस इतना याद कर लोगे ना, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठो, फिर आप आराम से लिख सकते हो रू जानु जंगा, जो नीचे लाइन से होता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं वैसे याद रखना है बस। ठीक है, अब देखो, अब हमें निदान तो देखने में क्या है कि वात व्याधि में जितने भी निदान बोले गए हैं वो सारे वात प्रकोपक निदान का सेवन करेंगे। भार वहन, अत्यधिक अध्वगमन, आघात, गिरना, इन सब चीज़ों से भी ये हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे जो हमारी सियाटिक नर्व है, गृध्रसी नाड़ी जिसको बोलते हैं, उसका कंप्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पे फिर शोथ वगैरह भी होने लगता है। संप्राप्ति देख लेते हैं। विभिन्न वात प्रकोप निदान सेवन से प्रकोपित वात कटी प्रदेश में स्थित होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा एवं जंघा शूल उत्पन्न करता है, जिसे गृध्रसी कहते हैं। बात वही है कि वात प्रकोप निदान का सेवन किया, वात और या फिर वात कफ, दो टाइप की होती है, वातज और वात कफज होती है। ठीक है, तो दोषों का प्रकोप हो जाता है, तो कटी प्रदेश स्थित वातवाह नाड़ी में दोषों का अधिष्ठान और आवरण हो जाता है। तो वहाँ पे जो वातवाह नाड़ी है, यानी कि हमें पता है सियाटिक नर्व है, वहाँ पे उसका अधिष्ठान हो जाता है वात का या वात कफ का, और फिर वो पूरे में पीड़ा उत्पन्न करती है, इसी को गृध्रसी बोलते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हो। दोष इसके संप्राप्ति घटक वात, दोष क्या है, वात और वात कफ प्रधान त्रिदोष है। दोष क्या है, रक्त, मांस, नाड़ी संस्थान। ठीक है, इसके बाद स्रोतस क्या है, रक्त, मांस, अस्थिवा, नाड़ी संस्थान, ये भी याद रखना है। इसके बाद स्रोतस दृष्टि क्या है, सिरा ग्रंथि हो रही है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, संज्ञा और सिरा ग्रंथि है। अधिष्ठान कटी, उरु, जानु, जंघा, पैर, ये हमें पता ही हो गया। स्वभाव इसका आशुकारी है, साधे साधे कृच्छ साधे, थोड़ा टाइम लगता है इसको सही होने में। प्रत्यार्थ लक्षण क्या है, वही याद है, बस एक श्लोक याद करना है, सब जगह वही लिखना है। ठीक है, तो सामान्य लक्षण देख लो। फर्स्ट लाइन तो वही है, फिर गृध्रसी स्तंभ उरु उत्तर गई गृहणाति स्पंदने मुँह वातात वात कफात तंद्रा गौरव अरोचकान्विता।
अब क्या बोल रहे हैं, स्फिक्स प्रदेश में वेदना शुरू होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा तथा पैर तक होना, पैरों में स्तब्धता, सुई चुभने से वेदना और स्पंदन होता है। ठीक है, वात कफज ग्रदरसी में इन लक्षणों के अतिरिक्त तंद्रा भी होती है। अब वहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि वात कफज वाले में थोड़ी तंद्रा भी होगी, गौरव होगी, अरुचि, ये सब भी लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कफ के लक्षण भी फिर उसमें आ ही जाएंगे ना उत्पन्न। तो हमें वेदना कैसी हो रही है, स्तब्धता, हमें पैरों में ना ऐसे बिल्कुल स्टिफनेस रहती है और सुई चुभने जैसी पीड़ा रहती है और स्पंदन होता रहता है। ठीक है, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। अब इसके भेद देख लेते हैं। तो भेद में क्या है, ग्रदसी के 2 भेदों का वर्णन किया गया है, वातज ग्रदसी और वात कफज ग्रदसी। ठीक है, तो उन्होंने देखो यहाँ पे तो बता ही दिया है, वातज और वात कफज श्लोक में तो बता ही दिया है। ये वाला श्लोक अगर पूरा याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फर्स्ट लाइन भी याद हो जाएगी तो चलेगा। बाकी सेकंड लाइन भी इजी है। ग्रदसी स्तंभ उरुक्त दही ग्रहणाति स्पंदने, मुँह धीरे धीरे स्पंदन होता है वहाँ पे, और हमको ऐसे सुई चुभने से पीड़ा होती है। वातात वात कफात तंद्रा गौरव अरोचकान्विता। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं ग्रदसी, सुई चुभने के समान वेदना होती है, शरीर में वक्रता हो जाती है। देखो अब यहाँ पे वात जो है, अब वेदना के हमें डिफरेंट टाइप्स लिखने पड़ेंगे वातज ग्रदसी में। ठीक है, तो ऐसा लगता है कोई प्रिकिंग पेन हो रहा है हमको पैर में, ऐसा। ठीक है, शरीर में हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी टेढ़ी होने लगती है, बेसिकली हमारे जो पैर है वो थोड़े टेढ़े होने लगते हैं। जानु कटी उरु संधियों में स्फुरण स्तब्धता होती है। ठीक है, हमें हमारी सारी जो पैर की जो हमारे जॉइंट्स है वहाँ पर हमको ट्रेमर्स वगैरह आने लगते हैं और स्टिफनेस हमको रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं वात कफज ग्रदसी में, तो अग्नि मार्दव, मुख प्रसेक, तंद्रा, भक्त द्वेष, सब कफ के थोड़े जो लक्षण है वो सब लिख लेना वहाँ पर। सामान्यतः कृच्च साध पुराण होने पर साध होता है, वात कफज को साध माना गया है। ठीक है, तो क्योंकि कफ जो है वो थोड़ा साध्यता लेकर आता है अपने साथ से, वात जो रहते हैं ना रोग वो थोड़े कृच्च साध रहते हैं, टोटल वात जो रहते हैं, क्योंकि वात हमें पता है बहुत बलवान है और राजा है, तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। परंतु कफ जो है अपने साथ अगर आ रहा है वात के साथ, तो थोड़ा साध्यता उसके साथ अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्रदसी को आचार्य चरक ने 28 चैप्टर में वात व्याधि निदान में बताया हुआ है, वात व्याधि की चिकित्सा वाले जो उत्तरार्ध में है उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि क्या हो रहा है, व्याधि परिचय इसका आराम से लिख सकते हो कि जो गिद्ध की तरह चलते हैं उसमें जो पैर है, हमारी जो शक्ति है वहाँ से स्टार्ट होने वाली जो हमारी नाड़ी होती है उसमें कंप्रेशन हो जाता है, उसमें दब जाती है वो। ठीक है, जिसकी वजह से वात जो है वो अपना कुपित हो जाती है और फिर वो पूरे पैर में क्रम से पीड़ा उत्पन्न करती है। कहाँ सबसे पहले स्फिक पूर्वा। ठीक है, स्फिक पूर्वा, फिर कटी, पृष्ठ कटी, फिर उरु, जानु, जंघा और पदम क्रमात् ग्रदसी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था, परिभाषा हो गई है, इसका निदान हम लिख ही सकते हैं। इसके बाद संप्राप्ति में हमें वही वात प्रकोप निदान सेवन करेंगे, वात का दोष का प्रकोप हो जाएगा, कटी प्रदेश में स्थित वात वह नाड़ियों में अधिष्ठान हो जाएगा और आवरण हो जाएगा। इसके बाद वही सारे लिख देंगे, संप्राप्ति घटक लिख देना। समान लक्षण में ये वाला श्लोक पूरा याद कर लेना, और इसमें कफ वाले भी थोड़े से हो जाएंगे। वात और वात कफज 2 टाइप की ग्रदसी होती है। तो वात कफज होती है तो उसमें हम अब देखो वातज वाले में तो हमें पेन के डिफरेंट फॉर्म्स लिखने, इसके बाद वात कफज वाले में हमें अग्नि मार्दव, मुख प्रसेक, तंद्रा, भक्त द्वेष, ये सब होने लगता है। ठीक है, तो अगर कफ वाला है तो थोड़ा सादा रहेगा, बाकी नॉर्मल जो है वो असाध्य रहता है, कृच्च साध होता है। ठीक है, तो हमने आज ग्रदसी और श्रीपद 2 पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ लेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।